हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्लेक्सिबल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग घनमूल की प्रैक्टिस करते हैं, यानी क्यूब रूट की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने ले रखे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए उनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। क्या कह रहा है हमको? एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछी गई है कि कौन सी होगी जिससे 256 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है ना? तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले 256 के हम लोग गुणनखंड करेंगे। ठीक है, चलिए गुणनखंड करते हैं। 256 के हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करते हैं 2 छक 12, 2 चौको 8। फिर 2 से करते हैं 2 ती 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करते हैं 2 एकन 2, 1 बचा 2 छक 12। फिर 2 से करते हैं 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 चौको 8। फिर 2 से करते हैं 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एकन 2। तब तक करते हैं जब तक यहाँ पे एक ना बची है। ठीक है, अब देखिए पूर्ण घन तब कब होता है? जब 3 के हम लोग गुणनखंड बनाते हैं, 3 के जोड़ा बनाते हैं, जब घात ऊपर में क्यूब में 3 चढ़ता है तब। जैसे ऐसे एक क्यूब, तो ये घन बन जाता है पूर्ण घन, क्योंकि क्यूब चढ़ गया तो घन हो गया। 3 के जोड़ा। अब देखिए ये बन गया एक जोड़ा, ये बन गया एक जोड़ा। यहाँ पे देख लीजिए केवल दो बार लिखा है, 1 2, यानी 1 2 कमी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे? 2 मिल गया यहाँ से, फिर इंटू में फिर 2 मिल गया यहाँ से, फिर इंटू में 2 इंटू 2 मिला, यानी ये तो मिल गया 2, यहाँ भी 2 मिल गया। यहाँ पे क्या है ना, 1 2 की कमी है। अगर यहाँ पे हमको 1 2 और मिल जाए तो फिर ये संख्या कैसी बन जाएगी? पूर्ण घन बन जाएगी। तो यानी क्या है, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछी गई थी जिससे 256 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 2। अगर हम 2 को गुणा कर देंगे तो हमें पूर्ण घन मिल जाएगी। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2, यानी आंसर हमारा 2 हो जाएगी। यानी वो संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 2। ठीक है, जिससे हमें पूर्ण घन प्राप्त हो रहा है। अगर पूछ लिया जाए कि पूर्ण घन प्राप्त संख्या कौन सी होगी, तो क्या हो जाएगा? 256 में हम लोग कितने का गुणा कर रहे हैं? 2 का करेंगे। तो 2 छक 12 की 2, हंसी लगा 1, 2 पंचे 10 और 1 11 की 1, हंसी लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। वो संख्या पूर्ण घन 512, यानी 512 जो संख्या है ये कैसी संख्या है? पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या है 512, अपने आप में एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 243 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए? पूर्ण घन। और 243 को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? 243 के फैक्टर करूंगा, गुणनखंड। चलिए 3 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि अंत में 3 है। अंत में अगर 2 होता तो भाग 2 से जाता है। 3 से भाग कब जाता है? तो जब सम टोटल जो नंबर हैं, डिजिट हैं, उनका सम 3 या 3 के मल्टीपल में हो। जैसे 2 + 4 + 3 कितना हो रहा है? 4 2 6 3 9, यानी 3 से भाग जा रहा है। चलिए 3 से देता हूँ। 3 2 3 24, 3 एकन 3। फिर से 3 से देता हूँ। 3 दूनी 6 बचा 2, 3 सत्ते 21। फिर 3 से देता हूँ। 3 नीम 27। फिर 3 से देता हूँ। 3 तिरका 9। फिर 3 से देता हूँ। 3 एकन 3, यहाँ बच गया 1। अब देखिए ये 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ पे एक जोड़े की कमी है, यानी 3 क्यूब मिल गया, इंटू 3, यानी यहाँ तो मिल गया। यानी यहाँ पे हमको 3 क्यूब करने के लिए एक 3 और चाहिए पड़ेगा। यानी वो संख्या कौन सी है? छोटी प्राकृतिक संख्या 3। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3। यानी 3 वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है जिसको हम 243 से गुणा कर देंगे तो पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो 243 इंटू 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 तिरका 9, 3 चौको 12 की 2, आंसर लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है ना? यानी 729 जो संख्या है, अब ये संख्या हमारी कैसी हो गई? पूर्ण घन संख्या है। ठीक है ना? ये पूर्ण घन संख्या हो गई। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे 3। ठीक है, इस 3 संख्या को जब हमने 243 में गुणा कर दिया तो हमको पूर्ण घन संख्या कौन सी प्राप्त हो गई? 729। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें
है ना, आपके लिए काम किए हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इसको, क्योंकि ऐसे ही वीडियो और भी आती रहेंगी। अगर आपने घनमूल की पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, मैंने पहले वाली वीडियो घनमूल की 2 डाल चुका हूँ, जिसमें एक शॉर्ट का तरीका भी बताया है मैंने और एक फैक्टर मेथड भी बताया है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ उसको देख लें, ठीक है। इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसको देखता हूँ। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 81 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। क्या कह रहा है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है कि जिससे 81 को भाग देने पर, यानी 81 को भाग देंगे तो जो भागफल हमको मिलेगा वो पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 81 के गुणनखंड करते हैं। चलिए 3 से जाएगा भाग, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 3 सत्ते 21, 2 से जाएगा नहीं भाग, है ना, क्योंकि 2 चौको 8, 1 में जाएगा नहीं 2 में। फिर 3 से देता हूँ, 3 नीम 27, फिर 3 से देता हूँ, 3 तिरका 9, फिर 3 से देता हूँ, 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक जोड़ा बन गया, ये बन गया, तो क्या बन गया 3 क्यूब इंटू 3। क्या पूछ रहा है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 81 को भाग देने पर अगर हम लोग 3 से भाग दे दें तो जो भागफल प्राप्त होगा हमारा, ये भागफल प्राप्त होगा वो पूर्णगम प्राप्त होगा। तो सबसे छोटी संख्या यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी वो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है 3, ठीक है ना। ये सबसे छोटी संख्या है जिसको हम लोग 81 से भाग देंगे तो भागफल हमारा पूर्णगम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 3 से भाग दे दो तो हमको ये हमारा भागफल मिल जाएगा जो कि अपने आप में एक पूर्णगन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखता हूँ। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्णगम प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी संख्या दिए जाए, जब भागफल कह दिया जाए पूर्णगम प्राप्त हो जाए, या कह दिया जाए कि किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए जिससे भागफल प्राप्त हो जाए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड चालू करते हैं 704 के। अब देखिए 2 से करता हूँ, 2 3 6, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ठीक है ना, समझ गए। चलिए आगे देखता हूँ। फिर 2 से करता हूँ, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, 2 छक 12, फिर 2 से करता हूँ, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करता हूँ, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से करता हूँ, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से करता हूँ, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब भाग सीधा 11 से चलाया 11 से। देखिए 3 के जोड़े बनाता हूँ, एक बन गया ये और एक बन गया ये, यानी 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 11, यानी ये हमारे पूर्णघन मिल रहे हैं, ये पूर्णघन नहीं मिल रहा है। पूछा गया वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 704 को भाग देने पर भागफल पूर्णघन प्राप्त हो जाए। तो अगर हम 11 से भाग दे दें तो हमारी संख्या जो हो जाएगी ना वो अपने आप में पूर्णघन हो जाएगी। तो वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 11। 11 हमारी सबसे छोटी संख्या है, ये जिसको हम लोग 704 से भाग दे देंगे। अगर हम इसको, जैसे ये टोटल मिल रहा है, अगर हम इस नंबर को, जैसे ये हमको मिल रहा है पूरा भागफल, अगर इसको हम 11 से भाग देंगे तो 11 अपने आप में कट जाएगा, ये 11 अपने आप में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बाकी जो संख्या बचेगा हमारा, ये अपने आप में क्या है, पूर्णघन। क्या है अपने आप में, ये पूर्णघन, ये हमको पूर्णघन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ प्रैक्टिस के तौर पर। यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णघन नहीं है। दोस्तों देखिए, कोई संख्या पूर्णघन तब होगी अगर 3 के हम लोग जोड़ा बना रहे हैं, डायरेक्ट क्यूब में बन रहा है 3 के जोड़ा, तो यानी वो संख्या पूर्णघन होगी। अगर 3 के जोड़ा में मान लो कुछ बन गया बाकी नहीं बन रहा है तो वो यानी संख्या पूर्णघन नहीं हो जाएगी हमारी। जैसे 216 है यहाँ संख्या, अब हम लोग क्या करते हैं, 216 के गुणनखंड करूंगा। जब 216 के हम लोग गुणनखंड करते हैं, चलिए यहाँ पे कर लेता हूँ 216 के गुणनखंड। अब देखिए 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, 0, 1 में नहीं जाएगा भाग, 0 2 अट्ठे 16, ठीक है ना। फिर 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से दूंगा 27 बच जाएगा, फिर 3 से चला जाएगा, 3 नीम 27, फिर 3 तिरका 9, फिर 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ 2 क्यू मिल गया, 3 क्यू मिल गया, यानी ये वाली संख्या कैसी है, पूर्णघन, यानी 216 अपने आप में पूर्णघन संख्या है ये। अब 128 संख्या को चलो चेक करता हूँ। अब मैं 128 के गुणनखंड कर लूंगा। 2 से करता हूँ, 2 छक 12, 2 चौको 8, फिर 2 से करता हूँ, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कर लेता हूँ, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छक 12, फिर 2 से किया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से किया, 2 चौको 8, फिर 2 से किया, 2 दूनी 4, फिर किया 2 से यहाँ पे 1। अब देखिए यहाँ पे बच गया 2 क्यूब, यहाँ पे बच गया 2 क्यूब इंटू 2 बच रहा है, यानी यहाँ क्या बच रहा है, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2। तो ये तो पूर्णघन मिल रहा है, यानी 2 मिल रहा है, इसका मतलब ये पूर्णघन नहीं है। अगर यहाँ भी क्यूब होता तो पूर्णघन होता,
तो यानी हमारा ये हमारा क्या है, राइट आंसर। ये संख्या अपने आप में पूर्णघन नहीं है, ठीक है ना, ये संख्या पूर्णघन नहीं है, ठीक है। और पूर्णघन दोस्तों कब होती, अगर यहाँ पे इंटू में टू यानी 4 का गुणा हम और करते तब ये संख्या पूर्णघन होती, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 128। थैंक यू दोस्तों, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और हमारी ऐसी ही वीडियो देखते रहें। थैंक यू।